केमिस्ट्री की इस स्पेशल क्लास में आप तमाम दोस्तों का फिर से मैं दुर्गेश आप सभी का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर इस केमिस्ट्री के ऊपर आज मैं एक नए टॉपिक्स के ऊपर फिर से मैं बना रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक देखा जाए तो OH होता है, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्रियाशील मूलक के रूप में OH काम करता है अल्कोहल में। वही अगर मान लीजिए इसका नामकरण किया जाता है तो अल्कोहल में जो है आप मान लीजिए मिथाइल हो, इथाइल हो, सही है, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, उनमें अल्कोहल लगा देते हैं, सही है। अगर मान लीजिए यूपेक प्रणाली के अनुसार इनका नामकरण करना हो तो इसमें जो है मुख्यतः आप ऑल ग्रुप लगाकर तब जो है इसका नामकरण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अल्केन है, अल्केन है, सही है, तो अल्केन में क्या किया जाता है, ई हटा करके ऑल लगा दिया जाता है तो बन जाता है अल्केनॉल। इस प्रकार जो है मान लीजिए मीथेन है तो मीथेन से क्या करते हैं हम लोग, ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या चीज़, मीथेनॉल बना लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रोपेन है तो प्रोपेन में ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए ऑल, बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा। मान लीजिए पेंटेन है तो पेंटेन में फिर से ई हटा दीजिए और जोड़ दीजिए ऑल तो बन जाता है पेंटेनॉल। इस तरह से मान लीजिए जितने भी यौगिक होते हैं, सही है, डीकेन में ई हटा दीजिए, जोड़ दीजिए ऑल तो बन जाता है डीकेनॉल, सही है। तो इस प्रकार जो है यूपेक प्रणाली में हम लोग अल्कोहल का नामकरण करते हैं। वैसे अगर अल्कोहल का देखा जाए सामान्य सूत्र तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 OH, ये इसका जो है मतलब संरचना सूत्र होता है, सही है। इस अल्कोहल का जो है मतलब फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है। वैसे अल्कोहल का अगर नामकरण करें तो हम लोग देखते हैं, सही है, अल्कोहल का नामकरण किस रूप में हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला, अभी हम बोले कि जैसे यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दें, मैं दिखाता हूँ लंबी श्रृंखला, और वैसे भी फॉर्मूला लिख दें। यहाँ पर अगर कॉमन नेम लिख दें और आगे अगर यूपेक नेम लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा। अब इसका जो है हम लोग नामकरण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले देखिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है केमिस्ट्री में सूत्र नहीं लिख सकते, नामकरण कर ही नहीं सकते, नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कार्बन का कंपाउंड पहला लूँ तो CH3OH अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सा, तो ये मिथाइल हो जाता है, ये अल्कोहल। तो आप साधारण नाम में इसको आप लिख सकते हैं, ये मिथाइल, ये अल्कोहल, बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। वहीं अगर यूपेक प्रणाली में इसका नामकरण किया जाए तो एक कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा मीथेनॉल कह देंगे, मीथेनॉल, ये लास्ट में OL है, मीथेनॉल कह दीजिएगा। वहीं अगर मान लीजिए हम लोग चलें, अगर दूसरी में बात करूं C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल कह देंगे, इथाइल अल्कोहल से। वैसे देखा जाए तो ये दो कार्बन का कंपाउंड डायरेक्टली कहा जाएगा इथेनॉल कर देंगे। थोड़ा सा मैं संरचना सूत्र मतलब युक्ति सूत्र में लिख रहा हूँ। 3 कार्बन का अगर मान लीजिए कंपाउंड ले लिया जाए, 3 कार्बन का कंपाउंड OH, सही है, CH3 CH2 OH, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड ये हो जाएगा प्रोपाइल, साधारण नाम में इसको हम लोग कहेंगे अल्कोहल, तो बन जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। वहीं अगर उधर से चले तो अगर मान लीजिए गिनती अगर यहाँ से शुरू कर दिया जाए, आप वैसे प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका गिनती करके लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। तो इसका नामकरण हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल कह देंगे, 1 प्रोपेनॉल यूपेक प्रणाली में। अगर मान लीजिए 3 कार्बन का कंपाउंड CH3CH, इधर मान लीजिए CH3 ले लिया जाए, यहाँ पर अगर OH लगा दिया जाए तो इसको हम लोग साधारण नाम में कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और गिनती किया जाए तो 1 2 3 से है, इधर से भी 1 2 3 आ जाएगा, सही है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसको हम लोग कह देंगे प्रोपेनॉल, हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। अगर मान लीजिए वहीं मैं आगे और बात करूं, सही है, तो बढ़ाते हुए CH3 CH2 CH, मान लीजिए यहाँ पर OH ग्रुप ले लिया जाए, यहाँ CH3 ग्रुप ले लिया जाए और यहाँ कॉमन नेम लिखा जाए, जैसे कि मैंने लिखा था फॉर्मूला, और ये कॉमन नेम, और इधर ले लिया जाए IUPAC नेम,
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं सही है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये अल्कोहल बन जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वैसे इसका नाम लिखे तो 1 2 3 4 सही है, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे सही है 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा सही है 2 ब्यूटेनॉल। वही अगर मान लीजिए और थोड़ा सा बढ़ाया जाए CH3 CH2 यहाँ पर अगर मान लीजिए OH लिख दिया जाए, यहाँ पर CH3 लिख दिया जाए, तो ये भी आइसो में गिनती होगा, लेकिन ये 4 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे, इसका नामकरण आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन का कंपाउंड गिनती करेंगे तो इधर से होगा 1 2 3, यहाँ पर OH ग्रुप है, इसको हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल, इसके बाद 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग छोटे कंपाउंड में जो है अल्कोहल का नामकरण करते हैं। अगर वही मान लीजिए हम लोग ओवरऑल मतलब बड़े कार्बन की बात करूं, लंबे श्रृंखला की बात करूं, तो इसके तौर पर अगर मान लीजिए लंबे श्रृंखला में बात करूं, जैसे कि मान लीजिए CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ मान लीजिए OH ग्रुप डाल दें, यहाँ पर मान लीजिए CH है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप डाल दें। अब इनका कहेंगे हम नामकरण करना है, सही है, बड़े ग्रुप का। तो जिधर से क्रियाशील मूलक नज़दीक में आए गिनती हम लोग उधर से करेंगे, तो इधर से 1 2 3 4 5 और ये 6 लिखा जाएगा। तो देखा जाता है इसमें देखा जाए तो ये 2 क्लोरो पहले आएगा, तो लिख देंगे डायरेक्टली 2 क्लोरो। इसके बाद जो है ये 3 नंबर कार्बन पे है, तो लिख देंगे 3 हेक्सेनॉल। इस प्रकार हम लोग नामकरण कर देंगे। अगर मान लीजिए हम लोग थोड़े से और कार्बन की बात करें, CH3, यहाँ OH ले लें, यहाँ CH पर मान लीजिए एक Br ले लूँ, यहाँ CH पर यहाँ मान लीजिए क्लोरीन ले लूँ, और CH2, इसके बाद यहाँ CH3 ले लें, और इनका क्या नामकरण करना है, तो इधर से नज़दीक आएगा, तो इस रूप में हम लोग इधर से नामकरण करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये अल्फ़ाबेट में ये पहले आएगा ब्रोमीन, 3 नंबर पर है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 3 ब्रोमो। इसके बाद यहाँ पर जो है 4 पर क्लोरीन है, उसके बाद आएगा तो लिख देंगे 4 क्लोरो, और यहाँ पर जो है 2 पर है ऑल अल्कोहल, तो लिख देंगे 2 ऑक्टेनॉल। इस प्रकार जो है हम लोग लंबी श्रृंखला का नामकरण करते रहेंगे। अगर और देखें थोड़ा बहुत और सही है तो और ले सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो CH3 CH3 इधर मान लीजिए OH ले लें, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप CH3 ले लें, सही है, यहाँ पर CH3 ले लें। अगर इनका नामकरण करना हो तो ये मिथाइल ग्रुप में मुख्यतः इधर से नामकरण करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 3, दोनों मिथाइल है, 2 3 डाईमिथाइल, इसके बाद 3 हो जाएगा हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग नामकरण करते रहते हैं सही अल्कोहल ग्रुप में। और एक लिया जाए लास्ट में अगर ले लूँ तो CH3 CH2 अगर CHOH सही है, यहाँ ले लूँ, यहाँ पर मतलब दोनों कार्बन पर यहाँ क्लोरीन लिख देता हूँ, यहाँ ब्रोमीन ले लेता हूँ ग्रुप में नामकरण करके, और यहाँ CH3। तो फिर नामकरण की प्रणाली में इधर से नज़दीक आएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा। तो देखिएगा ये मोनो हेलो अल्केन के रूप में हम एकदम मुख्यतः दिखा रहे हैं आपको, सही है। तो ये बी पहले ब्रोमीन पहले आएगा, तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, इसके बाद इसमें लिख देंगे 2 क्लोरो, इसके बाद 3 हेक्सेनॉल बन जाएगा, 3 हेक्सेनॉल बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है अल्कोहल ग्रुप के प्राय यौगिकों का नामकरण हम लोग करते हैं, सही है। और अल्कोहल ग्रुप के नामकरण करने के लिए सही है फिर हम लोग जो है मुख्यतः मतलब इसमें भी जो है अलग अलग कंपाउंड होता है। देखा जाए तो ये मोनोहाइड्रिक कंपाउंड हो जाते हैं, मोनो हेलो अल्केन कहा जाए। अगर मान लीजिए वहीं अगर हम लोग चलेंगे डाई हेलो अल्केन में, तो डाई हेलो अल्केन में हम लोग देखते हैं जैसे कि मान लीजिए ये CH3 है, एग्जाम्पल के तौर में CH3 है, CH3 में तो नहीं बन पाएगा, देख देते हैं
CH2। मान लीजिए यहाँ पर भी OH ग्रुप लगा देते हैं, इधर भी OH ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब इनका कहेंगे नाम लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है कह देंगे 1 2, गिनती किया जाए इधर से भी इधर से बात ही बराबर आएगा, तो 1 2 लिख देंगे, 2 कार्बन इथेन, और तब यहाँ पर लिख दिया जाता है डायऑल, बन जाता है 1 2 इथेन डायऑल। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम लोग डाई अल्कोहल में अगर ले लिया जाए तो CH2 यहाँ मान लीजिए OH ले लिया जाए, यहाँ भी OH ले लिया जाए और यहाँ भी OH लिया जाए, गिनती कर लें 1 2 3, तब इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई, चूँकि 3 है, सही है। या मान लीजिए ट्राइऑल, ट्राइऑल नहीं तो डायरेक्ट मतलब इसी रूप में हम लिख देते हैं 1 2 3 प्रोपेन, ये बन जाएगा ट्राइऑल कह देंगे, सही है। तो जब मतलब एक से अधिक हो, जितना भी क्रियाशील मूलक OH ग्रुप जितना लगा रहे हैं, मान लीजिए 2 लगा तो डाई लिख दिए, 3 OH ग्रुप लगा हुआ तो ट्राई अल्कोहल में ले लेते हैं, सही है। मान लीजिए 4 लगा हो तो उसके लिए हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मोनो अल्कोहल के बाद अगर देखा जाए तो डाई अल्कोहल में जो है डायहेलो अल्कोहल के व्युत्पन्न में जो है हम लोग इस तरह से नामकरण करते हैं। मित्रों, मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है आज मैं आपको दिखाया अल्कोहल का नामकरण किस रूप में किया जाता, अल्कोहल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले सूत्र याद रहना चाहिए। बिना सूत्र के आप चाहेंगे कि इन चीज़ों को बनाना तो संभव नहीं हो पाता, इसलिए सूत्र को प्रॉपर वे में एकदम बारीकी से हर एक सूत्र को याद रखें, देखें, ताकि नामकरण करने में किसी भी यौगिक का दिक्कत ना हो, सही है। आशा करता हूँ कि मैं पूरी जानकारी अल्कोहल के बारे में दे पाया, सही है। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, सही है। और आने वाले वीडियो का सही है लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप